मेरे आका, मैंने आपके सामने हर शय वाज़ेह कर दी है। जिस जवाब की आपको तलाश है वो मेरे पास नहीं, लॉर्ड क्लियम के पास है। मैं भी ये बात जानता हूं। देखते हैं लॉर्ड गिलियम मेरे सवालात के जवाब दे सकते हैं या नहीं। लॉर्ड गिलियम, कले में किन लोगों के साथ और क्यों आए थे, और अब वो लोग कहां हैं जो आए थे? तुम मुझसे इस तरह सवालात नहीं कर सकते लॉर्ड गाय। मैं सिर्फ शहजादा अमालरिक को जवाब दे हूं और उन्हीं से मेरी वफादारी है। तुम्हें हर कीमत पर इस खजाने की हिफाजत करनी थी। सलीबी दस्तों को कले में दाखिल नहीं होने देना चाहिए था, मगर तुम ये नहीं कर सके। माफ कर दे मुझे। लॉर्ड गिलियम पर भरोसा करके गलती कर दी मैंने। जिन लोगों ने अपना सोना कले की हिफाजत में दिया उन्हें यह जवाब नहीं दिया जा सकता। बगरास में गलती की गुंजाइश नहीं कोई। कले का नायब कमांडर कले का सरबराह होगा। फौरन जाके उसे इत्तला दो और इसे तहखाने में कैद कर दो। इसका अंजाम मैं बाद में सोचूंगा। हम कुछ वापस जा रहे हैं। जो आपका हुक्म कमांडर। क्या कसूर तुम्हारा है इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है? गलतियां मेरे दोस्त गिलियम, इंसान को अपनी गलतियों की कीमत अदा करनी पड़ती है। दुरुस्त, लेकिन तुम्हें यह इख्तियार हासिल नहीं। ये बात याद दिलाने वाले तुम आखिरी शख्स हो लॉर्ड गिलियम। अगर कले के कमांडर को कैद न किया जाता तो बगरास की साख जमी बोस हो जाती। मेरा ओहदा मुझे इख्तियार देता है। तुम बगैर किसी वजह के बगरास क्यों आए हो लॉर्ड गाई? क्योंकि कले के नाइट्स पापाए रोम के वफादार हैं। मैं उनकी जानिब से मुआयना करने आया हूं और शहनशाह को भी इसकी इत्तला है। मुझे लगता है तुम मेरे पीछे आए हो, लेकिन सच्चाई बयान करने की हिम्मत नहीं है तुम में। मेरा मशवरा है कि तुम जज्बात से नहीं अक्ल से काम लो, क्योंकि हम जल्दी यरूशलेम पहुंचने वाले हैं और शहनशाह अमालरिक तुमसे जवाब की तवक्को रखेंगे। शटलियन को जिंदान से बाहर आने के बाद देखकर आपके क्या तासुरात हैं, मुझे ये जानने का तजस्सुस है। उसका तोहफा बहुत अच्छा है और उसमें काफी बदलाव नजर आया, लेकिन पहली नजर में अक्सर धोखा भी होता है। इबिलियन के नए कौन का तकर्रुर जल्द से जल्द होना चाहिए। मेरी राय में सुधरा हुआ शटलियन इस मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। मुझे ग्लियोम से भी इस बारे में बात करनी होगी, तो मैं बाद में अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। आपको भी देखना चाहिए था लॉर्ड गाय कितनी महारत से तीरंदाजी करते हैं। ऐसे खींच के फेंकते हैं तीर को। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन उनकी तरह बन जाऊंगा। लॉर्ड गाय आ गए। गिलियम, तुम ठीक हो? माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन मुझे आपके शौहर को ले जाना होगा। हमें शहनशाह अमालरिक से एक अहम मामले पर बात करनी है। सही कहा ना गिलियम? हाँ, मामला बहुत अहम है। तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से मुझे किस कदर मायूसी हुई है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था शहनशाह। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। शहनशाह मौसम, ये सब मैंने अपने अजीज दोस्त होप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। इस नेक नियति के साथ तुमने जहन्नुम के रास्ते में एक और पत्थर रख दिया। नेक नियति में बाज औकात तो भलाई होती है, लेकिन बाज औकात ये बेवकूफी बन जाती है।
मैंने वही किया जो मेरे ज़मीर ने कहा। तुम एक अहमक इंसान हो ग्लियोम, और तुम्हें इस बेवकूफी की कीमत अदा करनी ही होगी। तुम जानते थे वो मालियाती निजाम जो बगरास कले में हमने कायम किया था हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, और तुमने वहां मुसलमानों की मदद की कि वो वहां से सोना ले जाएं। कला तुम्हारी वजह से बदनाम हो गया। तुमने कुद्स की सरजमीन से चोरी की। जिन लोगों का जिक्र लॉर्ड गाई ने किया, वो लोग कौन थे? कुछ गुमनाम लोग जिन्हें रास्ते का इल्म था, उन्होंने मेरी रहनुमाई की। अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए गड्ढा और भी गहरा हो जाएगा, और मेरा दामाद होना भी तुम्हें इस गड्ढे से बचा नहीं पाएगा, याद रखना। मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं शहंशाह। आप जो भी सजा तजवीज करेंगे उसके लिए हाजिर हूं। सिपाहियों, लॉर्ड ग्लियोम को जिंदान में डाल दिया जाए। जब तक मुकदमा चलेगा ये वहीं रहेगा।